वक्फ कानून पर लगातार कट्टरपंथी नफरती बयान दे रहे हैं। कोशिशों में लगे हैं कि किसी तरह से उनके भड़काऊ बयानों का असर हो जाए। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी हुआ, जहां वक्फ कानून को लेकर कल हिंसा भड़की। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में पत्थरबाजी और आगजनी की गई, जिसमें 10 पुलिसकर्मी यहां घायल हो गए। वक्फ कानून पर जब देश के गरीब मुसलमान इस कानून को अपने हित में मान रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई भाईजान ऐसे हैं जिनकी टूल किट अब एक्टिव हो चुकी है। भड़काने के लिए मरने मारने की बात करने लगे हैं। वक्फ कानून पर ऐसा जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आग और हिंसा भड़क जाए। ये बिल बहाना है, ये बाबरी मस्जिद बहाना है, ये तलाक सलासा बहाना है। इन्हें सिर्फ मुसलमानों को काटना है या भारत से भगाना है। आज ये बिल है और अभी 2-4 दिन के बाद अगर हम इसी तरह खामोश रहे और ये जालिम और आगे बढ़ेंगे। और इन जहरीले भाईजानों की बातों का असर देखिए। मौलानाओं और नेताओं की नफरत फैलाने की इस प्लानिंग और जहरीले बोल का असर ये हुआ कि वक्फ कानून के नाम पर जमकर उत्पात मचाया गया। बंगाल में गाड़ियां और घर जलाए गए और यहाँ तक कि पुलिस पर पथराव किए गए। वक्फ कानून के नाम पर मुखौटा तो प्रदर्शन का दिया जा रहा है, लेकिन उसकी आड़ में कैसे नफरती खेल खेला जा रहा है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं जो पश्चिम बंगाल से आई हैं। देखिए, ये भीड़ गाड़ियों को फूंक रही है, सरकारी दफ्तरों को तोड़ रही है, पुलिस की गाड़ियों को घेर रही है, भगवा झंडे उतरवा रही है और खुलेआम फिलिस्तीन का झंडा लहरा रही है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए मुर्शिदाबाद की। यहाँ कल जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने NH-12 पर सरकारी बसों और वाहनों में आग लगा दी, पुलिस पर पथराव किया और इसमें 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। और जिस बस के अंदर हम खड़े हैं, देख के आपको महसूस हो जाएगा कि किस तरह की तांडव गुरुवार को शाम को मचाया गया था। इस बस को देख के आपको देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस बस को जला दिया गया था। इस बस में पैसेंजर्स था, उनको उतार दिया गया, उसके बाद इस बस में आग लगा दिया गया। यह सिर्फ एक ही बस नहीं, एक के बाद एक जितने भी नेशनल हाईवे में शाम के बाद इवनिंग के टाइम पे जितने भी बसेस जा रहा था, गाड़ी जा रहा था, पैसेंजर को उतार के एक के बाद एक बसेस में आग लगा दिया गया। यहाँ तक कि सड़कें जाम कर दी गईं, रेल ट्रैफिक रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया और करीब 5000 की भीड़ ने पथराव किया, जिससे रेलवे स्टेशन के रिले रूम में बाकी उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है। ये है धुलियान स्टेशन के जो गेट रिले रूम है, वहां पे आपको यहाँ पे भी किस तरह का दहशत मचाया गया था उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया है, पत्थरबाजी किया गया है और पूरी जो रिले रूम है उसमें किस तरह से तोड़फोड़ किया गया था और पत्थर रेलवे ट्रैक से पत्थर उठा के लाके यहाँ पे मारा गया है। इसके साथ साथ आग लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद के जलांगी में BDO कार्यालय में भी जमकर तोड़फोड़ की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। भीड़ इस दफ्तर पर पत्थरबाजी करती है, शीशे तोड़ देती है, यहाँ तक कि जमकर नारेबाजी भी की गई। ये वही एम्बुलेंस है जिस एम्बुलेंस के चालक एक पेशेंट को लेके बृहस्पतिवार निकला था, कलकत्ता से जलपाईगुड़ी गया था, जलपाईगुड़ी में पेशेंट को ड्रॉप किया था और शुक्रवार वहां से लौट रहे थे। और उसी दौरान जब यहाँ पे ये उग्र प्रदर्शन चल रहा था वक़्फ़ के खिलाफ, उसी दौरान इस एम्बुलेंस को भी डिटेन किया गया। उसके बाद जो एम्बुलेंस के चालक है उनको उतार दिया गया और उसके बाद पूरी एम्बुलेंस में आग लगा दिया गया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने ये वीडियो शेयर किया है और कहा है कि बंगाल ममता सरकार ने जिहादियों के हाथों में दे दिया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के एक मंत्री रहते हुए सिद्दीकुल्ला साहब कलकत्ता में चिल्ला रहे थे कि पहले जिले के लोगों को टाइट देंगे, उसके बाद कलकत्ता को टाइट करेंगे, उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए था, जेल में ठूस देना चाहिए था।